हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे, तो आपने ध्यान से समझना। पहले कुछ उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तीनों काम आज ही करेंगे। एक्सरसाइज के जितने सवाल होंगे हम दबाव प्रेशर से कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझाना मकसद है, न कि सिलेबस करवाना मकसद है। ठीक है, तो हम आप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पहले कुछ एक्सरसाइज के बारे में पहले कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूलों को देखेंगे आखिर। और एक्सरसाइज किसके बारे में है? एक्सरसाइज 1.2 है वो किसके बारे में है? देखो, एनसीईआरटी की बुक है, उसके सामने। ठीक है, कोई प्राइवेट बुक नहीं है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल की कोई सी अलग ही बुक मिल जाए और सम ना मिले तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम करेंगे जो एनसीईआरटी का मैथ है, जो सरकारी स्कूलों में भी है और प्राइवेटों में तो शायद इंग्लिश मीडियम है, सरकारी स्कूलों में ही मिलेगा ये हिंदी मीडियम। तो उसके जो सम है वही सेम मिलेंगे, उसी में सेम मिलेंगे, अन्यथा सेम नहीं मिलेंगे। आगे पीछे मिल गए या कोई मिल गया कोई नहीं मिला। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है वो किसके बारे में है? वो है एचसीएफ और एलसीएम। जब तक हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनको नहीं जानेंगे, तो हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों हम पहले इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ को हिंदी में इंग्लिश में तो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम को बोलते हैं इंग्लिश में, यहां लोवेस्ट भी लिख सकते हैं और लिस्ट भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कोई से को भी लिख सकते हैं। और आगे सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। प्लाई भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनको हिंदी में नाम, आखिर हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक 5वीं क्लास में भी था, है ना? वहां पे 5वीं क्लास से नाम सुनते आए होंगे तुम। और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये तो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म में दे दिए एचसीएफ और एलसीएम। घबराना नहीं है, ये भी और ये भी जो हमने 5वीं क्लास में सीखा था, 6वीं में सीखा था, 7वीं में सीखा था, वो सेम यही है एचसीएफ और एलसीएम। यही निकालना हमने, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो आप पहले हमने भाग विधि से भी, ये मैंने पहले भी बताया है, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो तब भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। ठीक है, अब हम देखो, इनको मैंने बताया था 3-4 विधि से हल करते हैं। और जो मेन होती है एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक होती है मेन भाग विधि से, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था
प्रश्नावली 1.1 में सीखा था वो क्या था, भाग विधि से हल करना। क्या था वो, भाग विधि से हल करना था वो। और अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको हल करेंगे। ठीक है, यही है लघुत्तम समापवर्त्य, वही जो हमने 5वीं क्लास में 6वीं में 7वीं में सीखा था वही अब हम सीखेंगे। ठीक है, बस आपको क्या नाम चेंज करके इन हिंदी की बजाय आपको दिया HCF और एलसीएम, शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश की दे दी HCF और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं। और एक दोस्तों, अगर आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है तो बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से चैनल पर 17 क्लासें हैं। ठीक है, उनको देखिए, आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, आपको गिनती तक नहीं आती, तो आप वहां जाइए, वहां से जीरो से, बिल्कुल जीरो से, जीरो क्या है इसके बारे में भी बताया गया है, गिनतियों के बारे में टोटली बताया गया, कैसे बनी, कौन से चिन्ह पहले बने, कौन से बाद में बने, कैसे कैसे निर्माण हुआ गिनतियों का, सभी कुछ बताया है। लाभ हानि, ये लाभ हानि पर हमने खत्म किया था, सभी कुछ बताया है। ठीक है, और जो नहीं बताया वो अब हम क्लासों में बताने लग रहे हैं। तो बेसिक मैथ क्लासेस में 17 क्लासेस, उनको देखिए अगर आपका मैथ कमजोर है। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि, जो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे, आखिर ये है क्या? यही बोला है ना इसने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने, एक्सरसाइज में यही है। आखिर ये है क्या? अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य का मतलब क्या है? ये भी बेसिक मैथ क्लासेज में है, ये क्लास है इसकी। तो पहले हम अभाज्य को जानेंगे क्या है। अभाज्य संख्या किसी को कहते हैं? अभाज्य संख्या अगर किसी ने नहीं देखी है और उसको पता नहीं है, सिर्फ इसका नहीं पता है, तो आप अब लिख लीजिए, जो संख्या केवल, मैंने बोला था स्पेशल नियमों की कॉपी लगाई, और जो भी मैं नियम लिखवाऊं उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, और ये नियम आप इनमें से कम 5-6 नंबर के नियम, 5 से 6 नंबर के नियम, एक एक क्वेश्चन, एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 4 ऑप्शन टाइप, उनमें भी आते हैं, या कोई परिभाषा दे दी, उसका खाली स्थान दे दिया कि इसमें क्या भरे, तो ये उनमें भी 5 से 6 नंबर आते हैं नियम भी। ठीक है, जो संख्या केवल एक तथा अपने आप से भाग होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यह है अभाज्य संख्या की परिभाषा, जो सिर्फ केवल एक से, क्या है नोट में लिख लो बेशक, अगर आपको एक क्या है, एक का मतलब यहां पे क्या है कि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, एक से तो हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, नोट में लिख लीजिए। अगर नहीं पता, भाग होती हैं, एक से तो क्या है, सभी संख्याएं भाग होती है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, एक से तो हमारी भाग होती। रही कौन सी? वो खुद, अपने आप, यानी कि खुद। अगर मैं कह दूं 3 क्या है, 3 क्या है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि एक से तो हमने, एक से तो देखना ही नहीं भाग करके, और किसी से, इससे आगे क्या आता है, 2, इससे आगे, इससे पहले क्या आता है, 2 से ये भाग हो रही है, नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, फिर ये इसके 2 के बाद क्या है, 3, ये खुद ही आ गई ना। और 3 क्या है, इसका मतलब ये 3
अपना आप है। 3 क्या खुद से, 3 खुद भी 3 है और 3 से ये भाग हो रही, तो इसका मतलब ये अपने आप से ही क्या है भाग हो रही है। या किस किस से भाग हुई, 1 और 3, यानी कि 1 से और अपने आप से। अब मैं बोलूं 5, 5 क्या है, ये भी 1 से भाग हो रही है और अपने आप खुद से भाग हो रही है। अगर मैं बीच में बोल देता 4, क्या यार सिर्फ 1 और अपने आप से ही भाग हो रही है, नहीं, क्योंकि ये बीच में 4 2 से भी भाग हो रही है, किससे भी, 2 दूनी 4। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये 4 जो है ये हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी है, जो केवल 1 तथा अपने आप से ही भाग होती है। और कौन सी, 5, 5 क्या है, ये भी सिर्फ 1 तथा अपने आप से होती है। 7, 7 क्या है, ये भी 1 तथा अपने आप से भाग होती है। बीच में अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्या है, 6 हमारा 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है और उसके बाद 6 से भी भाग हो रही है और 1 से, तो सभी संख्याएं भाग होती है। इसका मतलब क्या है, या तो वो 1 से भाग होनी चाहिए या वो अपने आप से खुद से भाग होनी चाहिए, वही संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य संख्याओं का पता लग गया होगा। उसके बाद अगर आपको भाज्य संख्या भी नहीं पता तो देखो, अगर हमारी 6 से भाग हो रही है, हमारी 6 को मान के चलते हैं, तो ये 1 से और अपने आप से, इन दोनों से तो भाग हो रही है, उसके बीच में किससे, 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या बनेगी, ये तो क्या है अभाज्य, और भाज्य संख्या की क्या बनेगी परिभाषा, भाज्य संख्या यानी कि 1 तथा अपने आप, 1 तथा अपने आप को छोड़कर जो संख्या अन्य संख्या से भी भाग होती हो, अन्य संख्या से भी भाग होती हो, वह कौन सी संख्या होती है, हमारी भाज्य संख्या। 1 तथा अपने आप को, 1 तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग होती हो, वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल 1 तथा अपने आप से ही भाग होती हो। राइट, तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपने सिलेबस में आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था थोड़ा, क्योंकि अगर नहीं पता तो इसके, अगर आपको नहीं पता होता तो आपको ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने करवाना जरूरी समझा इसको। उसके बाद गुणनखंड, आखिर ये गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है, टुकड़े किसके, दी गई संख्या के, क्या, कौन से टुकड़े, अभाज्य टुकड़े, गुणा के, कि जो गुणा करके जिन जो से अभाज्य टुकड़े बनेंगे। अब देखो 6 को माना हमने, इसके अभाज्य टुकड़े कौन से होते हैं, अब अभाज्य टुकड़े कौन से, जो जिसके पहाड़े में आता वही अभाज्य टुकड़े हैं। अब देखो ये 2 के भी पहाड़े में आता है, एक से तो सभी संख्या भाग होते हैं, 3 भी आता है। देखो अब मैं 6 भी लिख दूं, क्या ये इसकी टुकड़ा है 6, नहीं, टुकड़े क्या है, सिर्फ ये गुणनखंड, यानी कि गुणा करने से अगर हम इन चारों संख्याओं की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 की और 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 6 36। नहीं, सिर्फ इसने कहा अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ जिसके दी गई संख्या की उसी के, क्यों, इसका क्या है, सिर्फ 2 और 3 ही इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, और ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने ये, अब हमने तो ये तो क्या है, जो इस, ये क्या है, कौन से टुकड़े हैं, जो इसको भाग कर रहे हैं, हर वो संख्या जो इसको भाग कर रहे हैं। लेकिन हमने कौन से लेने, सिर्फ इसके ही टुकड़े लेने। इसके टुकड़े कौन से होंगे, इस, मानिए कोई भी, अब देखो ये शीशा है, ये शीशा है और इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया या हाथ से छूट गया, जितने उसके टुकड़े बनेंगे तो हम वही समेटेंगे ना, वही समेटेंगे ना, अलग से ये मान लियो वही समेट कर ये कहेंगे ना, इसका वजन, मान लीजिए इसका वजन 1 किलो था, 1 किलोग्राम का ये कांच था, ग्लास था, इसका जो टुकड़े हैं
जो टुकड़े बनेंगे गिरने के बाद वही समेट कर इसका वजन पूरा कर देगा ना, वही टोटल समेट कर उसका वजन पूरा कर देगा इस गिलास का। ये तो है नहीं कि हम अलग से एक गिलास, जितनी सीट ये थी गिलास की इतनी ही अलग से सीट लाके वही वो भी तोल लेंगे, इसमें नहीं तोल सकते ना, क्योंकि हमारा तो 1 किलो का था, 1 किलो उसी के टुकड़े, जितना वजन इसका था वही उसके टुकड़ों ने पूरा कर दिया, जितना जितना टूटा था, जो भी टूटा था, ये पूरा का पूरा एक बारीक का भी जो बारीक से बारीक टुकड़ा था वो भी हमने इसमें रख दिया और उसका वजन 1 किलो हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम इसको भी लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका वजन सिर्फ हमने 1 किलो ही पूरा करना था, ये लेते तो हमारा 2 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने अब 6 का एग्जांपल दिया था, इसके सिर्फ वही टुकड़े लेंगे हम, टुकड़े कौन से, अभाज्य। अभाज्य को कब कैसे ज्ञात करेंगे हम, अभाज्य भाग गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे वो भी अब हम सिखाएंगे। जैसे अब हमने एक से तो गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, ठीक है। तो रही बात 6 की, देखो इसके तो टुकड़े हमारे सिर्फ 2 और 3 है, एक भी लगाओ तो लगा सकते हो, ठीक है, वो भी क्योंकि अब मैं बताऊंगा एक भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अलग से 6, हमने तो टुकड़ों की बात करी, गुणनखंडों की बात करी, खंड मैंने टुकड़े, गुणन मैंने गुणा करने का जो टुकड़े बनते हैं, इसके जो गुणा करने पर टुकड़े तो सिर्फ यही बने, ये एक्स्ट्रा तो नहीं ले सकते ना हम, तो इसलिए हम इसको अलग से नहीं लेंगे। ये तो सिर्फ वो संख्याएं हैं जो इस संख्या को भाग कर सकती हैं, ये वो टुकड़े हैं, वो संख्याएं हैं जो टोटल इस संख्या को भाग कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या लेना है, हमने इसके टुकड़े लेने, कौन से, क्योंकि 2 गुणा में 3 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होने लग रहा, वही गिलास वाली बात है। जब हमने इन्हीं से प्राप्त होने लग रहा तो इसको लेने से तो संख्या बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, अगर इसकी और गुणा करेगी तो हमारी 36 आएगी, और वैसे ही हमारे अलग से एक गिलास, ये भी तो अलग से ही संख्या बनी ना, इस ले है ना, और अलग से गिलास जोड़ेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, 2 किलो हो जाएगा, पहले किलो था लेकिन अब 2 गुना हुआ, 2 गुना होके 2 किलो वजन हो जाएगा। इसलिए हम ये संख्याएं तो इसकी क्या है जो इसको भाग कर रही है, लेकिन हमने क्या लेना, इसके गुणा किए हुए टुकड़े, वो कैसे ज्ञात करते हैं वो अब हम सीखेंगे। देखो पहाड़े तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को आते ही होंगे, अब हम इनको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 12, पहले 6 को ले लो, 6 को ले लो, अब कोई संख्या ये 6 है, कोई अंक है, अब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते वक्त हम ये चिन्ह लगाते हैं, देखो इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इस ये गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों की गुणा करेंगे तो इस ये उत्तर आना चाहिए। आगे मान लिया ये आ गया, अब इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए। कैसे, अब हमारा लिया, हमको 6 दिया, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, 1 से अगली संख्या कौन सी होती है, हम इसको देखेंगे। ये सबसे 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, ये संख्या कम से कम किस संख्या से भाग हो रही है, और कम से कम कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। और अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अब देखिए, अब हम सबसे छोटी जब 2 है तो हम 2 से शुरू करते हैं, 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती है, क्या ये 2 से भाग हो रही है, हो रही है, तो हम 2 से भाग करेंगे। अब 6 को 2 से भाग किया, कितना आया भागफल, 3, 2 3 6, तो हमारा आया 3। अगर हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 3 भागफल आएगा। ये भागफल इसके नीचे लिखना होता है, भागफल क्या है, इसके नीचे। और मैंने बोला था इससे पहले जो साफ किया था उसमें बोला था इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो कितना है, इन दोनों की गुणा 2 3 6, तो इसके बराबर हो गए। अब हमारे पास ये है, अब इसका मैटर खत्म कर दो, अब हमारे पास ये है। अब
देखो 2 से, इसको दोबारा से अगर 2 से देखिए, क्या ये 2 से भागोगी? 1 मिनट रुक जाओ, ये 3 को साफ करते हैं। अब देखो, अब ये 3 है। अब उसके बाद जब हमने सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू कर दिया अभाज्य संख्याएं, तो अगली 3 आ गया। क्या 3 2 से भाग होगी? नहीं होगी। तो 3 से आगे 2 से आगे क्या आता? 3। तो 3 ये खुद ही है, तो हम 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3। उसके बाद 1 आ गया। उसके बाद क्या आ गया? 1। तो 1 भी ये हमारा क्या आएगा? 1 भी हमारा एक ये अभाज्य गुणनखंड। मैंने बताया था ना मैं कि आगे बताऊंगा। जो ये साफ किया है इससे पहली उससे पहले था शायद, ठीक है, कि हमने जैसे 6 दिया था, इसके 6 के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा में 3 गुणा में 1 आ गया ना 1। जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम इसके भाग करते रहेंगे। ये भी एक क्या है? भाग है, क्योंकि हमने 6 को 2 से भाग किया 3 आया, 3 को 3 से भाग किया 1 आया। ये भी भाग ही है। लेकिन उसकी जो ये गुणनखंड बने हैं ना, गुणनखंड नाम टीका है, वो क्या है? गुणन मैंने गुणा। तो अब इसका नाम टीका है कि ऐसे गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो? ये प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर? कि ये इसके क्या है? अब ये इसके 6 के क्या है? गुणनखंड हैं। क्या? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी। एक से तो सभी संख्याएं भागी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 2 और 3 इसके क्या है? अभाज्य क्या है? अभाज्य गुणनखंड। 1 भी आ गया, 6 तो नहीं आया ना, अब 6 तो नहीं आया, तो इसलिए क्या है? ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? 6 के। ऐसे अब हम मान लिया 12 को लेते हैं, 8 को भी ले लो, किसी को ले लो। अब मैंने 2 अंक की संख्या ली इसलिए अब हम पहले 2 भी चलाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो इसलिए हम सबसे पहले 2 से चलाएंगे। 1 से तो हमें पता सभी संख्याएं भाग होती हैं। अब हम 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 6। भागफल लिखेंगे इसके नीचे। फिर उसके बाद 6 आ गया। 6 को अब दोबारा ये 2 से चल रही है, ये नहीं है कि यहाँ पे हमने 2 से चला के आगे 3 से चलाए, सेम ये नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, ये दोबारा अगर 2 पे चल रही है तो हमने चलानी है। ये 2 के पढ़े में आता है 6 आता है, 2 से कट रही है ना, भाग हो रही है, तो इसका मतलब 2 दिया 6। अब 3 आ गया, 3 एकम 3। तो ऐसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसको क्या करना? हल। ये होते हैं हमारे अभाज्य। अब 12 के क्या हुए? 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1। ये क्या है? हमारे क्या है? 12 के अभाज्य गुणनखंड है। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो क्या है? ये टुकड़े हैं गुणनखंड विधि के, अभाज्य गुणनखंड है ये हमारे। अब इनकी गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 एकम 12, वही आया। तो हम इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और इन्हीं से हमने क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है हमारा 6। वैसे सेम है एग्जाम्पल भी, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज शुरू करें तो जैसे इस एक्सरसाइज में करना वैसे ही सेम, बिल्कुल सेम सम है। एग्जाम्पल आप कर लियो, क्योंकि हल तो हो ही रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्नावली 1.2 का पहला सम हल करते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल
गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला सम है 140। इसका फर्स्ट भाग है 140 दिया है। इसको हमने क्या करना, वही जो हमने हल किया था वही हमने क्या हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 140 को हम वैसे ही लिखेंगे इस ऐसे में। ठीक है, उसके बाद हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे क्या ये भाग हो रही है 140। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से देखो भाग करेंगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 0 70 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 2 से भाग हो रही है। 2 से भाग देखने के लिए ये अब देखो मैंने विभाजकता की जांच एक थंबनेल पाएगा, विभाजकता की जांच किसमें, प्ले लिस्ट में जाइए, एमएस सक्सेस पॉइंट के प्ले लिस्ट में जाइए, जो बेसिक मैथ क्लासेज है में 17 क्लास, उसमें इन समूह में जो विभाजकता की जांच वाली क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो आपको बहुत ही क्वेश्चन को हल करने में आपकी मदद करेगी वो क्लास, अगर उसको आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया। ठीक है, 6ठी 7वीं क्लास मिलेगी आपको शायद ये। उसके बाद फिर क्या है, 2 से भाग हो रही है, क्योंकि उसमें पता लग जाएगा हमने 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, कोई 4 से भाग हो रही है, तो उससे हम पता लग जाएगा। तो अब इसकी इकाई अंक 0 है, तो ये भी 2 से संख्या भाग हो रही है। अब हम इसको लिखेंगे 35। अब देखो, अब हमने ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अब 2 से भाग हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। तो अब हमने 3 से भाग देखनी है। तो हमने अगर विभाजकता की जांच वाले पढ़ रखे हैं तो हम तुरंत बता देंगे 5 और 3 8, इनका जोड़ करके। और 8 क्या 2 के पार्टे में आता, नहीं आता, तो ये क्या होगी, 3 से भाग नहीं होगी। फिर उसके बाद 4 से भाग होगी, नहीं होगी। उसके बाद 5 आता, तो हम इसका मतलब क्या होगी, ये 5 से भाग होगी, क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या है, 5 है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, भाग होगी 5 से। तो 5 सत्ते 35। अब आ गया 7, तो क्या ये 5 से हो रही है, नहीं हो रही, 6 से हो रही है, नहीं हो रही, तो अब हमारा 7 आया। तो 7 और 7 से भाग हो रही है, इसका मतलब वो खुद से भाग हो सकती है। तो उसके बाद आया 7 एकम 7, 7 को 7 से भाग किया, 1 आ गया। 1 तक चला के रखनी है। अब हमारा क्या आया, हमने इतना हल करना है। ये हल करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 140, और जितने इसके फैक्टर आए हैं, जितने इसके गुणनखंड आए हैं, हम उसको उसके सामने लिख देंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1, यही आया ना, ये हमने लिख दिया। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज करनी है। मैंने एक घात के बारे में बताया था आपको, शायद बेसिक क्लास में भी शायद बता रखा है। घात क्या होती है? घात का मतलब होता है दी गई संख्या की, मान लिया मैंने 2, समझा दो, मैं जो लिखवाऊंगा, मैं जो स्पेशल चैप्टर आएगा उसमें लिखूंगा। जैसे मैंने 2 की शक्ति 5, ये 5 क्या है, इसको बोलते हैं घात। 5 क्या है, घात है, किसकी, 2 की। इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार, हिंदी में बोलते हैं आधार। जो नीचे लिखी रकम होती है उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। घात या शक्ति, घात या शक्ति, घात या शक्ति। क्योंकि देखो याद करने के लिए शक्ति क्या होती है, शक्ति कहां से आती है, भगवान से आती है याद करने के। और ऊपर लगाते हैं, ऊपर ही होता है ना भगवान, देखते हैं हे राम, तो ऐसे करते हैं, तो ऊपर लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या,
दो ऊपर लखाता है शक्ति लेने, शक्ति देख रहा अपनी, शक्ति कितनी इसकी ऊपर देखी तो इसने कितनी पाई शक्ति, 5 पाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की जो शक्ति है वो 5 है, कि वो 5 गुना बढ़ गई है, 2 की शक्ति 5 गुना बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ी, वो कैसे लिखेंगे, 2 की शक्ति 5 गुना बढ़ी, कि 2 की जितनी शक्ति है उतनी ही उसकी उतनी ही गुना हो जाएगी। 2 2 4 5, ये इसकी शक्ति का मतलब ये है न कि ये 2 गुना में 5, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो गुना होगी लेकिन इसकी तो शक्ति है। जैसे हम रावण को बोलते हैं ना दशानन, 10 सिर हो जिसके, 10 सिर हो जिसके, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, यानी कि एक रावण है तो इसका मतलब सिर जब 10 है तो 10 रावणों के बराबर शक्ति होगी ना उसकी। तो 10, ये जब 2 है तो 2 के ऊपर क्या है, 5 घात है, शक्ति 5 है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी 5 बार गुना है। 5 ऐसे ऐसे 5 हैं, ये कैसे कैसे, 2 2 के 5 हैं, इनके आपस में गुना है। और न कि हमने घात को जोड़ना है, घात को न तो जोड़ना है और न गुणा करना है। गुणा किसकी होगी, सिर्फ उस आधार की होगी जिसकी वो शक्ति है। कितनी बार होगी, जितनी उसकी घात होगी, जितनी उसकी शक्ति होगी उतनी ही बार हम गुणा करेंगे। कहने का मतलब अब ये जो मैथ की परिभाषा है वो समझ लो, ये तो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। जो मैथ कहता है वो ये कहता है कि जितनी घात होती है उसकी उतनी ही बार गुणा होती है। ठीक है, क्लियर, यही बात है कि 2 है, 2 की घात 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की 5 बार गुणा है। अगर मैं 2 के ऊपर 3 लिखता तो 2 क्या है, इसका मतलब मैथ की परिभाषा ये कह रही है कि 2 की 3 बार गुणा है, न कि 2 की गुणा 3 से नहीं है, ये नहीं है, 2 की 3 बार गुणा है। ठीक है, ये है, ये ठीक है। अगर 10 की 5 घात है या शक्ति है तो हम क्या बोलेंगे, 10 की 5 बार गुणा, 10 की 5 बार गुणा। ठीक है, न कि हम 10 गुना में 5 करें, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, तो आपको घात का, तो अब हम इस घात के रूप में हम क्या करेंगे दोस्तों। देखो, मैंने पता है कई बच्चों को पता होता है इन छोटी मोटी चीजों का, लेकिन बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनको नहीं पता, और हमारा मकसद सिर्फ समझाना है, न कि सिलेबस करवाना। हमने उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने घात का मतलब क्या है, उसकी उतनी ही बार गुना। तो अब देखो, क्या सेम अंक की ज्यादा बार गुना आ रही है, देखो इस 2 की कितनी बार, 2 बार आ गई, बाकी तो सब एक एक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लिखेंगे, या तो इसके नीचे लिख लो या नहीं लिखो, इसके साइड में। अब हम करेंगे 2 बार गुना, तो इसका मतलब 2 की शक्ति 2 होगी, 2 की 2 बार गुना है तो 2 की शक्ति 2 होगी, और ये एक एक है तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये फर्स्ट सम 140 है, ये हमारा हल हो गया। हमने इतना ही करना था। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 156, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया 156, तो हम वही करेंगे, 156 को ऐसे बना के लिखेंगे इस चिन्ह में, और सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 से चलाएंगे। अब 2 से चलाने से पहले भी हमने 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 2 से भाग ना हो तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने देख लिया था इसका इकाई का अंक 6 है, और जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या हमारी 2 से भाग होती है, इसलिए मैंने पहले देख लिया था। और आपने अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप वो बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और विभाजकता की जांच को अच्छे से दोहराइए। ठीक है, जब तक वो याद नहीं होती तो आप उसको देखते रहिए क्लास को, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आती। वैसे पूरी डिटेल में मैंने बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। तो अब मैंने देखा कि ये 2 से भाग हो रही है, तो हमने 2 लिख दिया। छोटी से छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो ऐसे ही जैसे 140 को हल किया वैसे ही इसको करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 28 16।
इन दोनों की गुणा किसके बराबर आएगी? 156 के। तय करके देख ले। फिर उसके बाद क्या ये भी संख्या 2 से भाग हो रही है? हाँ हो रही है। तो 2 तिया 6, 2 नीम। अब ये देखो, ये 3 से भाग हो रही है? हो रही है। 9 3 12। उस आपने इस ऐसे जांच, मैं हर बार ये नहीं बताऊंगा, ठीक है? इस ऐसे देखने के लिए आप वहां पे जाइए, विभाजकता की जांच वाली क्लास देखिए, ठीक है? और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां पे दे दूंगा ये जो आइकन है, जो आइकन आता है, ठीक है? तो पुणे पे आइकन मिलेगा आपको, वहां पे आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो 3 से भाग हुई, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आ गया 13। 13 क्या है? 13 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या की। देखो ये भाग, ये हमने लिखने पड़े, क्यों? क्योंकि ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये हमारी भाज्य संख्या है। अगर हमारी अभाज्य संख्या होती तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं होती है। ये भाज्य संख्या है, इनको अभाज्य संख्याओं में बदलना, उनको अभाज्य संख्याओं के टुकड़े बनाने। और 39 का टुकड़ा 13 आ गया। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने 13 को क्या किया है? सीधा अब भाग करेंगे 13 एकम 13, क्योंकि ये अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या आती है, हमने आगे कुछ नहीं देखने की जरूरत, सीधा हम वही संख्या सामने लिखेंगे और उससे भाग करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है? अगर हमारी अभाज्य संख्या शेष बचे तो उसके बाद हम वही यही वाली प्रोसेस रहेगी हमारी। 156 को हम 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 1। अब देखो कोई संख्या, कोई भी अंक संख्या कितनी बार आया? कितनी बार आया? 2 ही आया, बस वही लिख देंगे हम। 2 गुणा में 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 1, यही हल होगा। इतना ही करना था। उसके बाद कितने भाग है इसके? 2 और भाग रहेंगे। पहले समझा करो, फिर वीडियो को रोक के फिर आप क्या किया करो, फिर लिखा करो। उसके बाद है 4th क्वेश्चन है, इसी का है, इसी का 4th क्वेश्चन। 5005 शायद 5005 करना सेम है, वैसे ही हम इसको हल करेंगे। तो 5005 किस पे चलेगी? हम 2 पे चला सकते हैं इसको। क्या हम 2 पे चला सकते हैं इसको? 5 है इसके, है ना? 5 है, सॉरी 1 छूट गया। चलो पहले इसको ही हल कर लेते हैं। पहले इसको ही हम हल करेंगे। क्या हम इसको 2 पे चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका अंक 2, 5 है, क्योंकि ये 2 से हमारी भाग नहीं होगी। तो 3 से हो सकती है। इनके अंकों का जोड़ करके देखो 10 आता है, तो ये भी 3 से संख्या भाग नहीं होगी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे 4 से भी नहीं होगी। इकाई दहाई से बनी संख्या हमारी 4 से भाग होनी चाहिए, क्योंकि इन सिर्फ 5 ही है, तो 5 हमारी 4 से भाग नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे खुद 5 से भाग होगी? हाँ होगी। तो हम, क्योंकि जिस संख्या का इकाई का 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से भाग होगी, और इसका इकाई का 5 है तो इसका मतलब ये 5 से भाग होगी। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ये हमारा भागफल आएगा। अगर हम इसको भाज्य को इस भाजक से भाग करेंगे तो ये भागफल हमारा आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? किस पे चलेगी? 7 पे देखते हैं। 7 एकम 7 बचिए 3, 7 चौक 28। उसके बाद 2 बच गए, 7 या 21, ठीक है? 7 पे कट गए। उसके बाद चलेगी दोबारा 7 पे नहीं चलेगी। उसके बाद ये चलेगी सीधे 11 पे। 11 एकम 11। उसके बाद यहाँ पे
बच गए 3, 11 या 33, 13 बच गया। तो अब ये अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या आने के बाद तो हम सीधा वही लिखेंगे और 1 लिख देंगे। तो अब हमारा ये आ गया। हाँ, तो अब हम लिखेंगे यही संख्या लिखी और उसके बाद क्या करेंगे हम 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा में 1। तो अब देखो क्या इसमें कोई संख्या 2 बार आई है? नहीं आई, तो हम ऐसे छोड़ देंगे, हमें कोई भी घात के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो तीसरा सवाल है वो आप खुद करना, जो 3825 वाला है। इससे अगले वाला मैं करता हूं 7429। 7429 वही प्रोसीजर। 7429 को हम, ये संख्या होगी हमारी सीधी 17 से भाग। क्या होगी? 17 से भाग होगी। ठीक है, भाग करके देख लेना। 17 से भाग होगी। 17 से भाग कर 68। अब दोबारा 17 से नहीं होगी, ये होगी 18 से भी नहीं होगी। 19 दूनी 38 और बच गए 5, 19 स्थान। हाँ 19 पे होगी। 19 दूनी 38 और 19 स्थान। उसके बाद ये क्या है? 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो हम इसको डायरेक्ट कराएंगे। 23 एकम 23, वही इनमें कोई डबल नहीं है ना, तो एक ही बार लिखना हमने। 7429 बराबर है 17 गुणा में 19 गुणा में 23 गुणा में 1। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों देखो वीडियो आगे ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके जब जो सेकंड क्वेश्चन है हम पहले उसके बारे में समझेंगे, तो फिर आज समझा दिया तो फिर कल क्या पता कोई बच्चा मान लिया जो आज जुड़ा है वो ना देख पाए, तो हम उसके बारे में भी कल ही बताएंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये सम और कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, तो हम आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। कल इसके 2 सम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें 6 हैं, तो 6 के 6 आज उसके बारे में बताया है, तो इसलिए टाइम लग गया भाज्य संख्याओं के बारे में भी। ठीक है, तो आज हम उसके बारे कल करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आया है, सभी समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। ठीक है, सभी लड़कियां अपनी सहेलियों को बताएं। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो चैनल के बारे में बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।